नमस्कार, मैं हूं अजय। इससे पहले कि आपको दिखाएं एक मिनट में खबर, बड़ी खबर से शुरुआत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार सामने रख दिए हैं। उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नौगांव से चेतन चौहान की पत्नी को टिकट मिला है। उपचुनाव के लिए जो उम्मीदवार सामने रखे हैं पार्टी ने, इसमें आपको पता है कि नौगांव सीट से चेतन चौहान की मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो उनकी पत्नी को दिया गया है। बीजेपी ने संगीता चौहान को उम्मीदवार बनाया है। बांगरमऊ से श्रीकांत कटियार को टिकट मिला है। कुलदीप सेंगर की पत्नी को टिकट नहीं दिया गया है। कुलदीप सेंगर के परिवार का पत्ता काट दिया गया है। बांगरमऊ सीट से थे कुलदीप सेंगर, आरोपी हैं, अब सजा भुगत रहे हैं, तो उनके परिवार को टिकट नहीं। पार्टी ने इस सीट से श्रीकांत कटियार को टिकट मिला है। बुलंदशहर से उषा सिरोही, घाटमपुर से उपेंद्र पासवान, मल्हानी से मनोज सिंह को टिकट दिया गया है। देवरिया सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का फिलहाल ऐलान नहीं हुआ है। राजीव हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, ये उम्मीदवारों के जो नाम सामने रखे हैं पार्टी ने, ये क्या बताते हैं? देखिए, जिस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को विधानसभा उपचुनाव में उतारा है, उससे साफ कर दिया है कि न तो वो पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है और न ही किसी दागी छवि के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। चाहे बांगरमऊ की बात करें तो उन्होंने भी कुलदीप सेंगर के परिवार से दूरी बनाई है। दूसरे प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया है। हालांकि अभी देवरिया पर उनके प्रत्याशी के नाम का ऐलान बाकी है। तो कहीं ना कहीं एक सीधा संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की कि वो किसी भी तरह से जो दागी प्रत्याशी हैं, माफिया हैं या अन्य जिन पर कोई आरोप है, खासकर महिला उत्पीड़न से जुड़ा, उनको मैदान में नहीं उतारा है। और यही कारण है कि साफ सुथरी छवि के जरिए बीजेपी इस बार उपचुनाव में होगी और उसे उम्मीद है कि एक बार फिर से जिस तरह से अधिकांश सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है, इस उपचुनाव में भी बीजेपी फिर से वो अपनी ऐतिहासिक जीत दोहराएगी, जिसको लेकर लगातार चाहे संगठन हो या सरकार हो, वो विधानसभा जहां पर चुनाव होना है 7 सीटों पर लगातार प्रयास कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार की योजनाएं हैं इन क्षेत्रों में पहुंचाई जाए, ताकि जो प्रत्याशी हैं वो वहां पर जीत सके। जबकि दूसरी तो यहाँ परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया है, आप बता रहे हैं, मगर दूसरी तरफ की तस्वीर में जो आ रही है सामने खबर, आज राज्यसभा के लिए चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हुआ है राजीव, और उसमें समाजवादी पार्टी ने रामगोपाल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो चाचा जी ही रहेंगे वहां से उम्मीदवार। हालांकि ज्यादातर अब सीटें हाथ से गई राज्यसभा की सभी पार्टियों की, चाहे वो बीजेपी को छोड़ दे तो। देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उस पर एक परिवारवाद का आरोप लगता रहा है कि इन लोगों ने सिर्फ परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया है। और ये राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर एक बार फिर से रामगोपाल को राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में सपा ने आगे किया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये साफ संदेश देना चाहती है कि वो अब परिवारवाद से हट रही है और यही कारण है कि जो अब तक प्रत्याशी उतारे गए वो किसी नेता के परिवार के नहीं हैं। वो लोग हैं जो नीचे स्तर से काम करके आए हैं, संगठन के लिए उन्होंने अपनी निष्ठा दिखाई है और उसी के आधार पर उनको टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तो साफ तौर पे राजीव, जो आप जानकारी दे रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने रामगोपाल यादव को राज्यसभा के लिए अपना कैंडिडेट फिर से एक बार बनाया है। और अब देखिए, अब तक के दिन भर की सभी खबरों को एक मिनट में।